नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार पूछा है और इसके लिए मैं ये सेशन कर रहा हूं। आप लोग भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों है। ए लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें न्यूमेरिकल ज्यादा आने की संभावनाएं होती हैं और थ्योरी भी है, तो क्या ज्यादा पढ़ें, किसके ज्यादा फोकस करें। न्यूमेरिकल नहीं बनते, थ्योरी ज्यादा बन जाती है, क्या करें क्या नहीं करें। देखो गाइज, इसी का ही आंसर देने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष आया हूं और यहां पर आप सभी लोगों को बोलूंगा कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जेई लेवल का एग्जामिनेशन हो या फिर ए लेवल का एग्जामिनेशन हो, आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो आप लोगों का न्यूमेरिकल है, राइट, न्यूमेरिकल, वो मिनिमम से मिनिमम 20% तो पूछा जाता है। मिनिमम आजकल के ट्रेंड में देखोगे मिनिमम 20% आप लोगों का न्यूमेरिकल आ रहा है। और अगर देखा जाए तो थ्योरी अप्रोक्सीमेटली 80% आप लोगों से थ्योरी पूछी जा रही है और वो भी कॉन्सेप्चुअल, राइट। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी फिर क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मेरे लाल। मैं तुम लोगों से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब तुम न्यूमेरिकल और थ्योरी के बारे में बात करते हो तो जितनी भी तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, जितने भी तुम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, जितनी भी चीजें कर रहे हो, इसका एक्चुअली में एप्लीकेशन है ये न्यूमेरिकल, राइट। ये क्या है? एप्लीकेशन है। मतलब जो तुमने थ्योरी पढ़ी है उसको लगाओगे कहां, उसको कैसे देखोगे कि भैया इससे क्या चीजें आ रही हैं। तो तुमने जो भी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी को पक्का करने के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल तो लगाना पड़ेगा, राइट। तो न्यूमेरिकल लगाना सीखो, अगर नहीं आ रहा है तो सीखो। मैं यहां पर आप लोगों को भर भर के न्यूमेरिकल भी करवाता हूं, थ्योरी क्वेश्चंस भी कराता हूं, कॉन्सेप्ट्स बताता हूं, एक क्वेश्चन से बनने वाले कितने और क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी बताता हूं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच में डिसाइड करना है कि किसको ज्यादा पढ़ें, क्या करें, तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि मान लो अगर तुम 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हो ना, तो 10 घंटे में से 8 घंटे तुम थ्योरी पढ़ सकते हो, लेकिन 2 घंटे तुम्हें न्यूमेरिकल को देने पड़ेंगे। और जब तक तुम वो 2 घंटे न्यूमेरिकल को नहीं दोगे, कहीं ना कहीं तुम फंसोगे, है ना। और एग्जामिनेशन में मिनिमम 20% लिखा है। जैसे अभी एसएससीजी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन था, उसमें 50 to 60% सिर्फ न्यूमेरिकल थे, है ना। अगर तुमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी होती तो तुमसे बन जाते। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर से आता है कि सर जी, न्यूमेरिकल की क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करूं, या फिर किस तरीके से पढूं ताकि मुझसे थ्योरी भी बन जाए, न्यूमेरिकल भी बन जाए। और इसीलिए हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए आते हैं, जहां पर आप लोगों को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कराते हैं, थ्योरेटिकल की प्रैक्टिस कराते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, सो दैट आप लोगों को बढ़िया लेवल पे तैयारी करने का मौका मिल सके। और गाइज, यहीं पर ही आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो आप लोगों का कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जामिनेशन है, जो एई लेवल का एग्जाम होना, ध्यान रखना, एई लेवल का, जेई लेवल का एग्जामिनेशन नहीं है। ये एई लेवल का एग्जामिनेशन है, इसमें आप लोगों को एई लेवल पे चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब तुमने अगर एई लेवल पे सीखा हुआ है तभी जाकर के तुम बहुत अच्छे लेवल पे इसमें परफॉर्म कर पाओगे, बहुत अच्छे लेवल पे तुम सीख पाओगे, ठीक है। तो अगर तुम इसे एई लेवल पर लेकर के जाओगे तो तुम्हें मिनिमम 20% क्वेश्चंस जो हैं वो न्यूमेरिकल के मिलेंगे और वो तुम्हें करने पड़ेंगे। और ये तुम कब तभी कर पाओगे जब तुम्हारी 80% की थ्योरी कॉन्सेप्चुअल बेस पे तैयार होगी। और अगर तुम इसी तरीके से इसको तैयार करते हो, बेस्ट लेवल पे सीखते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुमसे न्यूमेरिकल भी बनेंगे। क्योंकि हम अपनी क्लास में इसी तरीके से सिखाते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड रहा है उस कन्वेंशनल मेथड को हमेशा हम लोगों ने छोड़ दिया, हमेशा। कन्वेंशनल मेथड यार अब काम ही नहीं करता न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बहुत सिंपल मेथड से 4 स्टेप्स में बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाते हैं हम अपने बैचेस में, ठीक है। और गाइस, यहां पर अगर तुम लोग बढ़िया लेवल पे तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को और भी बढ़िया करना चाहते हो, देखो मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी तैयारी बढ़िया नहीं है, तुम्हारी तैयारी बढ़िया है, लेकिन उस तैयारी को और भी बढ़िया करना चाहते हो, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हम लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए कार्बन बैच। ये कोल इंडिया लिमिटेड का बैच है जिसमें आप लोगों की क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें आप लोगों का थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, सब कुछ है, राइट। आप लोगों को यहां पर हर एक चीज तैयार कराई जाएगी और इस लेवल पे तैयार कराई जाएगी ताकि आप लोग सिलेक्शन ले सको। क्योंकि भाई, तैयारी हर जगह होती है, हम जी जान लगा देते हैं आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए जितनी भी चीजें तुम्हें जरूरी होंगी वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा इसी बैच के अंदर। और इस बैच में आप लोगों को पेपर 1 भी मिल रहा है, पेपर 1 की थ्योरी क्लासेस, पेपर 1 के क्वेश्चन प्रैक्टिस, पेपर 2 जो कि टेक्निकल है ना, पेपर 1 नॉन टेक्निकल, पेपर 2 जो कि टेक्निकल है, टेक्निकल की भी थ्योरी क्लासेस मिल रही है, टेक्निकल की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लासेस मिल रही हैं, साथ में तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिल रही है, डीपीपीज मिल रही हैं, तुम्हें साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तुम्हें लाइव सेशंस तो मिल ही रहे हैं, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही है कि अगर तुम नहीं देख पा रहे हो कभी लाइव सेशन तो तुम उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तुम्हें यहाँ पर 24/7 स्टूडेंट को सपोर्ट दिया जा रहा है, तुम अपनी फैकल्टीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो और 3 महीने के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। और गाइस, कोल इंडिया लिमिटेड में ना ही कोई सेक्शनल कट ऑफ है, ना ही तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग है,
टेक्निकल अच्छा है तो टेक्निकल के दम पे तुम नॉन टेक्निकल को थोड़ा और अच्छा करके सिलेक्शन ले सकते हो, नॉन टेक्निकल अच्छा और टेक्निकल थोड़ा वीक है तो तुम नॉन टेक्निकल के दम पे भी सिलेक्शन ले सकते हो, तुम्हें सिलेक्शन जरूर मिलेगा, ये पक्का है। सरकारी नौकरी का जो एक गारंटी होती है वो तुम्हें इसमें मिलती है, और प्राइवेट नौकरी जितनी हाई पेड सैलरी मिलती है, तो मतलब यहां पर तो तुम लोगों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाती है गाइस। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है, 11 जून इसकी डेट है, लास्ट डेट, तो 11 जून के पहले आप लोग इसका फॉर्म भर देना और बढ़िया लेवल पे इसकी तैयारी शुरू कर दो। विद इन 3 मंथ्स इसका एग्जामिनेशन होगा और विद इन 6 मंथ्स आप नौकरी लेकर के बैठे होगे, और बढ़िया तरीके की सैलरी भी ना 60 से 1,80,000 तक, तगड़े पर्क्स मिलेंगे, मेडिकल अलाउंसेस, सारी चीजें हैं, 480 जो कुछ होता है सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सरकारी नौकरी वाला फील होगा, महारत्ना कंपनी है, पीसीओ है, राइट। तो गाइज अगर तुम लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो तुम करो, ठीक है, मैं तुम्हें बोलूंगा करना चाहिए तुम्हें। अब यहां पर ये जो बैच है 2999 का था, अभी मंथ एंड सेल पे यही बैच आप लोगों का 2899 में पड़ रहा है, राइट। तो भाई अब ये वाला भी 2899 में पड़ रहा है, मंथ एंड सेल है इसकी वजह से, तो तुम जा सकते हो, जाकर के एनरोल कर सकते हो। साथ में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है नहीं सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस देखने, जस्ट बिकॉज मैं ऑफिस जाता हूं, तो तुम रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हो, इसमें पूरी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। और ये बैच 1999 की जगह इस समय 1899 का है, मंथ एंड सेल की वजह से। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कह रहा है कि नहीं सर मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मुझे न्यूमेरिकल सीखना है, मुझे थ्योरी सीखनी है और मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी बैच है, और ये बैच आप लोगों को 899 का पड़ रहा है अभी मंथ एंड सेल पे, अभी तक नहीं लिया है तो ले सकते हो। फिर उसके साथ आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये जो कॉम्बो बैच है इसमें पूरा का पूरा वीडियो कोर्स है, कि आप लोगों को थ्योरी पढ़नी है तो वीडियो कोर्स के थ्रू पढ़ लो, और यहां पर लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैच है, और ये बैच आपको 2499 का दिख रहा है, ये एक्चुअली में आप लोगों को पड़ेगा अभी 2399 का, राइट। हम लोगों ने सारे वेरिएंट आप लोगों के लिए रखे हैं सो दैट आप लोगों को किसी भी चीज के लिए कुछ सोचना ना पड़े, जो ऑप्शन चाहिए वो सारे के सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। और गाइस ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगे, एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पर। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने एप्लीकेशन नहीं डाला है तो इस एप्लीकेशन को तुरंत इंस्टॉल करो, एनरोल करो, तैयारी शुरू करो। तो देखो वीकेंड आ रहा है, वीकेंड आ रहा है तो इसमें तुम्हारे पास टाइम है कि जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं उनको पूरा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। और कहीं पे डाउट आ रहा है, कुछ भी है तो तुम उसको पूछ भी सकते हो। अगर तुम्हें कभी भी कोई पर्सनल असिस्टेंस चाहिए हो कि भाई मुझे सर जी से डायरेक्ट बात करनी है, हियर इज द नंबर, इस नंबर पे कॉल करो, डायरेक्ट बात करो, दैट इज 8368886452। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, और तुम्हारी जो भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी क्वेरीज आप लोगों की सॉल्व की जाएंगी। तो गाइज, और अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बैच में एनरोल करो, तैयारी शुरू कर दो, बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारे पास अब बचा नहीं है, तो इतना सोचने में टाइम मत लगाओ, अब तैयारी में टाइम लगाओ, और तैयारी बेस्ट लेवल पे करो, ताकि विद इन 6 मंथ्स सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन के बाद फिर बात करेंगे कि सर 6 महीने पहले तैयारी का सोच रहे थे, आज सिलेक्शन ले ली है, राइट। यही बातें होंगी हमारी। तो चलो गाइज, इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि, और हाँ बैच में जरूर मिलेंगे, इसलिए एनरोल कर लेना। बाय बाय गाइज।